अक्कलकोट से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग सीधे और मेहनती थे। उसी गांव में सखाराम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास जमीन नहीं थी, दुकान नहीं थी और कोई पक्का काम भी नहीं था। जो भी काम मिलता वही करके वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। कभी वह खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर छोटा मोटा काम कर लेता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन काम की तलाश में घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। उन दिनों वह खाली हाथ घर लौटता और मन ही मन भगवान को याद करता। सखाराम बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल से साफ इंसान था। वह किसी का हक नहीं मारता था, जो मिलता उसी में संतोष रखता था। उसकी यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक साल हालात और भी बिगड़ गए। गांव में काम कम हो गया, ऊपर से सखाराम की तबीयत खराब रहने लगी। शरीर कमजोर होता गया, काम करना मुश्किल हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे दवाइयों में खत्म हो गए। एक रात सखाराम अपने घर के कोने में चुपचाप बैठा था। घर में सन्नाटा था, मन में डर था, चिंता थी और भविष्य को लेकर सवाल थे। उस समय उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके मुंह से अपने आप एक ही नाम निकला, श्री स्वामी समर्थ। उसी रात उसने मन ही मन तय किया कि वह अक्कलकोट जाएगा। अगले दिन सुबह वह धीरे धीरे चलकर अक्कलकोट पहुंचा। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में एक अजीब सा भरोसा था। जब वह श्री स्वामी समर्थ के सामने पहुंचा तो उसके कदम अपने आप रुक गए। सखाराम ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस सामने खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल का दर्द बिना शब्दों के ही बाहर आ गया। श्री स्वामी समर्थ ने सखाराम को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो। सखाराम को पहले लगा कि बस यही शब्द, लेकिन कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। वह बिना कुछ बोले वहां से लौट आया। उस रात सखाराम को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि श्री स्वामी समर्थ उसके सामने खड़े हैं। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था। स्वामी समर्थ ने कहा, कल सुबह जल्दी उठना, जो भी काम मिले उसे पूरे मन से करना, किसी से शिकायत मत करना, परिणाम की चिंता मत करना। सखाराम की नींद खुल गई। सपना बहुत साफ था। उसे लगा जैसे स्वामी समर्थ सच में उसके पास आए हों। सुबह होते ही वह उठ गया और काम की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन उसे एक छोटा सा काम मिला। मेहनत ज्यादा थी, पैसे कम थे। पहले तो उसका मन डगमगाया, लेकिन उसे स्वप्न के शब्द याद आ गए। उसने काम स्वीकार कर लिया और पूरे मन से करने लगा। कुछ दिन बीते। लोगों ने उसका काम देखा, उसकी ईमानदारी देखी। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगा। आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। सखाराम की सेहत भी सुधरने लगी। महीने बीतते गए, हालात बदलने लगे। जो कर्ज सिर पर था वह धीरे धीरे कम होने लगा। घर में फिर से मुस्कान लौट आई। अब सखाराम पहले जैसा परेशान नहीं रहता था। एक दिन बैठकर उसने अपने बीते समय के बारे में सोचा। तब उसे एक बात साफ समझ में आई। श्री स्वामी समर्थ ने उसकी परेशानियां एक झटके में खत्म नहीं की। उन्होंने उसे मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी। और जब इंसान के अंदर ताकत आ जाती है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। आज भी उस गांव में लोग सखाराम की कहानी याद करते हैं। लोग कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी खाली नहीं जाते। जो इंसान विश्वास रखता है उसे रास्ता जरूर मिलता है। श्री स्वामी समर्थ आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। बोलो श्री स्वामी समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ।